भाभी, भाभी, आप पागल हो गई हैं? पैसे क्यों जला रही हैं? दिमाग खराब है आपका? हाँ, हो गई मैं पागल और इस घर के सारे पैसे जला दूंगी मैं आज। आपका ना दिमाग खराब हो गया है। बाहर चलिए आप मेरे साथ, बाहर चलिए। बैठिए यहाँ पे। माँ, माँ एक बार बाहर आना, जल्दी। आई। क्या हुआ बेटा, तू ऐसे चिल्ला क्यों रही है? आपको पता है भाभी क्या कर रही थी किचन में? इन पैसों में ना आग लगा रही थी। क्या? और जब मैंने इनसे पूछा कि आप ये क्यों कर रही हो, तब बोल रही है कि मैं आज सारे पैसों में आग लगा दूंगी। ये पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया इनका। पूछिए इनसे क्यों कर रही है सब। बहू, क्या है ये सब? तुम पैसे जला रही थी? क्यों? हाँ, मैं ये पैसे जला रही थी और फिर जलाऊंगी, सारे पैसे जला डालूंगी इस घर के मैं। क्योंकि क्या क्या फायदा इन पैसों का जब ये मुसीबत में मेरे काम ना आ सके, तो क्या इनका अचार डालूंगी रख के मैं? नहीं चाहिए पैसे मुझे। अरे पर हुआ क्या है? तुम ऐसा कर क्यों रही हो? मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? मम्मी जी, मैं मजबूर हूँ ये सब करने के लिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। मुझे नफरत हो रही है इन पैसों को देख के, क्योंकि आज जब मुझे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, मेरे पास है ही नहीं। आपको पता है, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। वो मुझे उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, क्योंकि पापा के पास अपने इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर पे एक बेटी थी जिसकी उन्होंने बहुत धूमधाम से शादी की थी, बहुत सारा दहेज दिया था, ताकि उसको उसके परिवार में, उसके ससुराल में पूरा मान सम्मान मिले, किसी भी चीज की कमी ना हो कभी। पर मम्मी जी वो ये सोचना भूल गए कि मेरे जाने के बाद उन लोग का क्या होगा। मेरे बाप ने बैंक से लोन लिया था, बहुत लोगों से कर्जे लिए थे। मम्मी जी, मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं आज, पर मेरे पापा का कर्जा खत्म नहीं हुआ। आज भी वो मेरी शादी का कर्ज भर रहे हैं, क्योंकि मैं खुश रहूं। ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी बेटी खुश रहे, उसे कोई दिक्कत ना हो। और आज जब वही बाप अस्पताल में भर्ती है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए मम्मी जी, मैंने कृष्ण से बोला मुझे पैसे दे दो, मैं वापस कर दूंगी जब पैसे आ जाएंगे। पर उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा पैसे तो है ही नहीं, कहाँ से लेके आऊंगा, और तुम्हारा क्या भरोसा, तुम पैसे वापस करो ना करो। मम्मी जी, 4 साल हो चुके हैं मुझे इस घर में। मैं भी इस घर की कुछ लगती हूँ, इतना कुछ किया है मैंने सबके लिए, लेकिन आज जब मैंने कुछ मांगा तो उन्होंने सीधा मना कर दिया। मम्मी जी, मैं आपको कैसे बताऊं मुझे कैसा लगा उस समय। मुझे ऐसा लगा काश मैं भी पढ़ी लिखी होती, काश मैं भी कमा रही होती, तो मुझे किसी के आगे ऐसे अपने बाप के लिए झोली ना फैलानी पड़ती। मम्मी जी, आप बताइए मैं क्या करूं? आप भी तो एक बेटी है ना। मेरा बाप, मैं, हम लोग बहुत मजबूर है आज। मम्मी जी, ये पैसे क्या करूंगी रख के मैं, जब मेरे बाप की जिंदगी ना बचा सके है, तो क्या करूंगी मैं इन पैसों का? मम्मी जी, मुझे नहीं चाहिए। बेटा तू शांत हो, मैं अभी कृष्ण को बुलाती हूँ। शांत हो। कृष्ण, जल्दी बाहर आओ। जी मम्मी, आपने बुलाया? एक बात बता, नव्या ने तुझसे पैसे मांगे थे और तूने इसे मना कर दिया, क्यों? हाँ मम्मी, मैंने नव्या को पैसे देने से मना किया है। उसका कहना है कि इसके पापा की तबीयत खराब है और इसे 3-4 लाख रुपए चाहिए। आप मुझे बताओ ना, मैं इसे पैसे कहाँ से दूंगा? पैसे वैसे भी मेरे पास नहीं है, और हाँ, इनका कोई भरोसा तो है नहीं। इसके पापा कुछ करते तो है नहीं। अब मैं आज पैसे दे दूंगा, क्या पता पैसे मिले मिले ना मिले, इसलिए मैंने मना कर दिया। कैसी बातें कर रहा है तू? तेरे पास अपनी पत्नी को देने के लिए पैसे नहीं है? ये कैसा पति है तू कि तेरे भरोसे इस घर में आई है और तू इसे पैसों के लिए मना कर रहा है? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। एक बात बता, क्या सिर्फ नव्या की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारा सबका ध्यान रखे? क्या तेरी इसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है कि तू भी इसके परिवार का ध्यान रखे? तुझे तो पता है ना कि इसके पिता ने जब इस घर में इसकी शादी की थी तो उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था
कि आप भी समाज के अंदर रहते हैं, आपकी भी इज्जत है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी इज्जत पर कोई आंच ना आए। हमने उन्हें कितना मना किया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात तक नहीं सुनी। उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने किया। उनकी हैसियत नहीं थी हमारी बराबरी करने की, लेकिन फिर भी उस बाप ने अपनी औकात से बढ़कर हमें दिया ताकि हमारी इज्जत के ऊपर कोई आंच ना आए। तू मुझे एक बात बता कि इन पैसों का क्या फायदा जो एक इंसान की जान तक ना बचा पाए? अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि तू मेरा बेटा है। क्या मैंने तुझे यही परवरिश दी है? अरे तेरा भी फर्ज बनता है कि तू अपनी पत्नी की मदद करे, उसका ध्यान रखे, उसके बारे में सोचे। और एक और बात, जब दो लोगों की शादी होती है तो दो लोग नहीं जुड़ते, दो परिवार जुड़ते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जब तुझे नव्या की जरूरत होती है तो वो तेरे साथ खड़ी रहती है, पर आज जब उसे तेरी जरूरत है तो तूने अपने कदम पीछे हटा लिए। क्यों बेटा? अरे तुझे तो बिना किसी से पूछे उसकी मदद करनी चाहिए थी। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। और नव्या, तू मुझे एक बात बता, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? तुझे तो पता है ना कि मैंने तुझे कभी अपनी बहू नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया है। पर तूने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मम्मी जी, जब मैंने इनसे इस बारे में बात की, इन्होंने पैसे के लिए मना कर दिया, तो मुझे लगा आप भी तो इन्हीं की बात, आप इनकी बात सुनेंगे, और मुझे नहीं लगा था कि आप मेरा साथ देंगे, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बोला। सही कहा तूने। इन 4 सालों में तू मुझे इतना ही समझ पाई है। मुझे लगता है शायद मुझ में ही कोई कमी हो गई, मैं तेरी माँ नहीं बन पाई। नहीं मम्मी जी, आप ऐसे मत बोलिए, आप में कोई कमी नहीं है, आप तो बहुत अच्छी माँ है। पर मम्मी जी, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे पापा अस्पताल में थे, पैसों का जुगाड़ कहीं से नहीं हो पा रहा था, इसलिए बस मैंने कुछ बोल दिया, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, तू माफी क्यों मांग रही है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है और ये वक्त इन बातों का नहीं है। तू फटाफट हॉस्पिटल जा और अपने पापा का इलाज करवा। उनके इलाज में जितने भी पैसे चाहिए होंगे वो मैं दूंगी। और तू बहू के साथ जाएगी और जब तक इसके पापा का इलाज नहीं हो जाता तुझे वापस नहीं आना है। तुझे इसके साथ रहना है, इसकी ढाल बनकर। जा इसके साथ। जी मम्मी, मैं अभी जाता हूँ। चलें ना मम्मी? जाओ, जल्दी जाओ। जी। और आप लोग मुझे बताइए कि मैंने अपनी बहू की मदद करके सही किया या गलत? कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।